करेंगे। काफी दिनों के बाद आप मीडिया के सामने आई, क्या कुछ खास वजूहत है कि आज आपने मीडिया पर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया? मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और हमेशा मुझे प्रेस पर एतमाद और इत्फाक है। मैं हमेशा प्रेस की कदर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर था, तो मैं यहाँ नहीं था। मैंने मुनासिब समझा कि मैं आज आपके साथ जो भी आप मामलात मेरे साथ डिस्कस करेंगे उस पर बात करेंगे, और मेरे जहन में भी कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता तो यादव साहब, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तनाव था, तो कैसे देखते हैं आप उसको? हूँ। देखो, ये बदकिस्मती है। कंट्रैक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो तनाव था वो इस हद तक गया था कि उन्होंने धरना पर बैठने के लिए मजबूर। बेसिकली वो विलेज लेवल पर वर्कर्स हैं, कंट्रैक्टर्स वो नहीं थे। वो अब बिल्कुल इसमें थोड़ा चेंज हो गए। बेसिकली कम्युनिटी वर्कर, ये कम्युनिटी के लिहाज से इनको कुछ मुराद हासिल है, वो मुराद हासिल उनसे छीन लिए गए ड्यूरिंग दिस, क्योंकि उनमें दूसरे का टेंडर नहीं था, बाकी चीज नहीं थी। ऑन कम्युनिटी बेसिस से काम कर रहे थे, लोगों के हित के लिए, लोगों के बहबूद के लिए, और उसमें कोई मुनाफा नहीं रहता था। मगर अब जब आज के सिस्टम में जो है, आज के सिस्टम में इसको टेंडर वगैरह, इसको एक कॉन्ट्रैक्टर में आ गया। ठीक है, अब जो भी हो गया सो भी हो गया। अब अगर सेक्रेटरी साहब ने प्लान बनाया, किसी पब्लिक से पूछ के बनाया या न बनाया, वो मुझे पूरा पता नहीं है। उसमें भी मेरे पास एक रिजर्वेशन है कि जनरल पब्लिक से कंसेंसस नहीं हुआ है। जनरल पब्लिक के बगैर ही इन्होंने प्लान बनाए। अगर जो भी बनाया वो भी बनाए, मगर अगर इन्होंने काम किया है, सेक्रेटरी साहब ने प्लान में एनालिस्ट किया है, क्या कहता है मेरे इन नौजवान का, क्या कहता है, एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, किसी भी मिजाज के हो, किसी भी पॉलिटिक्स से हो, अगर काम कर रहे हैं, उनका पैसा है, उनको पैसे उन्होंने लोन पर लाए। ये बदकिस्मती है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक नुक्ते से कभी देखते, कभी दूसरे नुक्ता से देते, कभी टेक्निकल डिफिकल्टी दिखाते हैं, कभी ये कहते हैं फिजिबिलिटी नहीं थी। अगर ये नहीं थे तो सर्टेन पहले कर। अगर इसमें कोई अफसर भी इन्वॉल्व है, या वो लैतलाल जोर से करे, एडमिनिस्ट्रेशन को फेल करना चाहता है, या तो अगर किसी जगह पर गलत बात हुआ है, किसी पर नॉन टेक्निकल है, किसी पर ये शूट नहीं करते, उनको जवाब दे दो। अब फिर क्यों करवाए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या वो मेरा बेचारा वो ठेकेदार दर दर की ठोकरें खाएगा? क्या ये इस दौर में भी ठोकरें खाए? इस पर मेरा यही राय है, ये बहुत बदकिस्मती है। एडमिनिस्ट्रेशन और ठेकेदारों के बीच ये तनाव बिल्कुल इलाके के लिए हित के हित में नहीं, ये बिल्कुल बदमदाग है। अगर हम पार्लियामेंट मेंबर की बात करेंगे, लगातार लोग उस पर सवाल निशानात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, ये एक खुश आइंदा कदम है कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पर हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है, ये एक पुरानी, सबसे पुरानी जो है पायनियर जमात है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये जमात ही नहीं है बल्कि एक तहरीक है। इसने हमेशा तहरीक के हवाले से बात की। आज लोग तुम्हें गोया करते हैं, आज हादसाती लीडर भी आए हैं जो गाँव में, इलाके में बाकी बात करते हैं। मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ, उनको आज़ादी हर एक की, हम उनको रुकावट नहीं करते। मगर हम इसके लिए बराबर तैयार हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्डर बेस्ड जमात है। इसको हल्के प्रेसिडेंट, डे प्रेसिडेंट, डेलीगेट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरी, ब्लॉक बॉडी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रोविंस, प्रोविंस के बाद हायरार्की में इसको बोर्ड बनता है। फिर जो वो ऐलान कर लेंगे, हमारा फैसला डॉक्टर साहब, उमर साहब, और जो इसको पार्लिमानी बोर्ड होगा, पार्लिमानी बोर्ड जिसको वो नॉमिनेट कर लेंगे इलेक्शन के लिए। हम यहाँ उनके बंदे यहाँ पर खड़े हैं, वर्कर वर्कर खड़े हैं। हम बिल्कुल डट के मुकाबला करें, और इंशाल्लाह लोग आज इसकी बात हमें बिल्कुल कामयाब करके रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस जमात का नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन से काम किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे क्या करना है। वो आज जज्बाती नहरों से बिखर नहीं जाएगी, इस पर हमें एतमाद है। हम यहाँ पर इंशाल्लाह 5 के 5 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के ही लाएगा, और इसलिए इन 5 के 5 को पार्लियामेंट में भेजेगा। अगर हम नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, हाल ही में अभी अभी हमने सुना कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पैटर्न सजाद गनी लोन को नॉमिनेट किया गया है एज ए कैंडिडेट। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है, किसको हम देखेंगे कि पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस नॉर्थ से? देखो, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। वेलकम है, आज मैंने भी अभी वीडियो एक देखा, उसमें आ गया है सजाद साहब नॉमिनेट हुआ है एज पार्लियामेंट्री। मुबारक की बात है, जो डेमोक्रेसी है, आना है। मगर हमारे में ये तरीका नहीं है।
हमारे में पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा, एक पैनल एनालिस्ट बन जाएगा, उसके बाद उस पर डिस्कशन हो जाएंगे, फिर उस डिस्कशन के बाद टिक लग जाएगा, जिसको वो नॉमिनेट कर देंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे ये इशारतन कहना चाहता हूँ, मजबूत, बेहतरीन, दयानतदार और हिम्मत वाला कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और एक फेस होगा आपके साथ। डॉक्टर साहब, अगर बात वागूरा की करेंगे, हाल ही में कई सारी जगहों पे वाटर क्राइसिस सामने आए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत मुबारक की बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं बेसिकली सोशल वर्कर भी हूँ, मैंने हमेशा सोशली काम किया हमेशा से। जब से यहाँ पहले 80 से यहाँ 84 तक पानी बहुत यहाँ चलता था। 84 में यहाँ क्राइसिस हो गई। क्राइसिस जब हो गए, एक टीम आ गई, दिल्ली से टीम आ गई। दिल्ली वालों ने कहा आप सिर्फ सांस पर ही मत मुनहसर कर लो, आप ग्राउंड वाटर पर भी जाओ। मैं भी उस मीटिंग में था, मुझे याद है, एक मुसलसल चलने के फिरने के बाद हमने एक प्रपोजल बनाया कि आप एक कलांतरा से ऊपर जगह पर डैम बनाओ। उस डैम में वाटर रिजर्व, जो भी लीकेजेस होंगे, बाकी चीज वो यहाँ जिस वक्त सख्ती हो जाएगी उस वक्त यहाँ से पानी बह जाएगा। बदकिस्मती से जो भी रिजीम आ गया, हमारा एमएलए नहीं था, हमारा एमएलए साहब उन 2-3 सालों में नहीं बना, 2-3 रिजीमों में, 2-3 इंटरवल्स में नहीं बना। तो उनको जो मर्जी थी उन्होंने किया। बेसिक पोजीशन ये थी कि अगर उन्होंने, एक तो था वाटर एक्ट है कि हमें इख्तियार है किसी को बंद करने का, वो नहीं, उसमें एक अमेंडमेंट है, वाटर किसी का नहीं है, वाटर को गवर्नमेंट किसी तरह को भी चैनल कर, हमने नहीं कहेंगे बारामूला वालों ने ले लिया, मैं नहीं कह दूंगा सोपोर वालों ने ले लिया, मैं नहीं कह दूंगा नीचे क्यों है ऊपर क्यों नहीं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ फ्रांस को जितना इन्होंने ड्रेन किया उतना अब कैपेसिटी नहीं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी के हिसाब से गलत किया। गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर को नीचे बेल्ट में देना था और ग्रेविटी स्कीम्स ऊपर वाले बेल्ट को देना था, ताकि ये सिस्टम आगे भी चल रहे और पायदार रहे। उस वक्त वागूरा वालों ने हमने एजुटेशन भी कर दिया। हम यहाँ नूर साहब हमारे मस्जिद के सदर, हम उस वक्त आए डीसी साहब के पास गए, जब यहाँ वो बड़े वो नलके लाए गए, हमने एहतजाज किया, हमने कहा ये आप ये मोनोपोली मत चलाओ, ये मत लोगों को ब्लैक मेल कर दो कि हमने पानी लाया है, हमने ये सब लाया, ये गलत बात थी। हमने उस वक्त भी कह दिया कि जो ऊपर वाले के गाँव, जब उनको पानी नहीं चलेगा, नीचे वाले गाँवों को बिल्कुल नहीं करेगा। उसमें साकवारा भी है, उसमें गिज्जर भी है, उसमें पोतखा भी है, उसमें ये नौपोरा भी है और नीचे गाँव भी। और तीसरी बदकिस्मती ये हो गई, एक नया प्लान बनाया गया वागूरा, जब साकवारा का प्लान जो उनका पहले स्कीम था वो डाइवर्ट किया, वो शी बिल्डिंग में उन्होंने नया रिजर्वायर, जिस रिजर्वायर ने हमारे इस वाटर को इतना सत्यानाश कर दिया कि अब हम तरस रहे हैं। वागूरा में जो सर आ गए, कलांतरा में जो सर आ गए, मनगांव में जो सर आ गए, उनको भी आज पानी नहीं मिलता है। साकवारा क्या करेगा बेचारा, नौपोरा वाला के नीचे वाले के, कोई अगर मेंबर एक गांव को देने में कामयाब हो गए, वो कामयाबी नहीं। याकूब साहब से कहते कि वागूरा वो कामयाबी नहीं। वागूरा से ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी में 93 विलेज है, 93 विलेजों को अगर अच्छा पानी मिल जाएगा वो कामयाबी है। ये कौन सी कामयाबी, कोई कह देगा मैंने कामयाबी। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें आबादी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस में ये चलता है। JGM वाला अच्छा मिशन है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, नाकारा नहीं है, मगर कहाँ है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का। ग्राउंड लेवल पर हमारे इस इलाके में पानी की बहुत क्राइसिस है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, बिल्ला सोया सके, पानी हमारा बुनियादी हक है, पीने का पानी दीजिए मेहरबानी, और सिस्टम को बिल्कुल ठीक कीजिए। सिस्टम के हम वागूरा में डर्टी वाटर हम फिर 10 बार हमने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया, टैंकी बन गई, रिजर्वायर बन गया, ट्रांसफार्मर के पैसे आ गए, पानी क्यों नहीं है वो मुझे पता नहीं। आगे आती थी हाल दिल पे ऐसी, अब किसी बात पर नहीं आती।